हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, मतलब कि एक यूनिवर्स और आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर क्या है। ठीक है, हम उस चीज़ को चेक करेंगे बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के कनेक्शन में बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर और उनके पर्सन के इस कनेक्शन में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है आप लोगों की। विक्ट्री, सिक्स ऑफ लाइटनिंग। ओके, यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शन, द डेवल, रिस्ट्रिक्टेड, रीबर्थ, एंड यहाँ पे है द जर्नी। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में चल रहा है, आप दोनों ही हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में हैं। आप और आपके पार्टनर यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा कम्युनिटी, आप लोग की कम्युनिटी की वजह से यहाँ पे चीजें खत्म हुई हैं, आप लोग की कम्युनिटी की वजह से यहाँ पर एंडिंग आई है। लेकिन यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर अदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कोई कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी की मदर हो सकती है यहाँ पे, जो यहाँ पर इस सिचुएशन को एक डैमेज हुई हुई है। फिलहाल यहाँ पर ये डैमेज हुई हुई है, इस पर्सन की वजह से भी हो सकता है। इस पर्सन ने पास में कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे कम्युनिटी, यहाँ पर लोगों को इन्वॉल्व किया। ठीक है, नीडी मुझे लग रहा है ये पास में ये पर्सन नीडी था। ठीक है, एक नीडीनेस, सेंसिटिव, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन नीडी था और एक आप सेंसिटिव पर्सन थे। ठीक है, मेमोरीज, आपने इस पर्सन के साथ अपनी मेमोरीज बनाई हैं, आप दोनों की मेमोरीज हैं। सीक द ट्रुथ, यहाँ पे कुछ ट्रुथ है, यहाँ पे कुछ ट्रुथ है जो आपको यहाँ पर अब समझ में आया। लेकिन ये एंडिंग मुझे एक जजमेंट लग रहा है, यहाँ पे जजमेंट कॉल हुआ है डिवाइन का। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी, ये पर्सन बेहद प्रैक्टिकल रहा है। पेंटिकल्स किसको नीड रही है, यहाँ पर एक नीडीनेस नजर आ रही है, एक मनी को लेकर, एक अच्छे, इस पर्सन की अट्रैक्शन आपको एक अच्छा, आपको एक पैसे वाला इंसान इस पर्सन ने समझा। ठीक है, इस पर्सन को वेल्थ चाहिए थी, एक नीडीनेस थी इस पर्सन के अंदर। इस पर्सन को एक पैसे वाला लड़की या पैसे वाला लड़का अट्रैक्ट किया। ये जो बहुत ज्यादा एक अच्छे लोग होते हैं, एक बर्गर टाइप लोग होते हैं, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं, वो जो अच्छे अच्छे जबरदस्त पर्सनालिटी के और अच्छे पैसे वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं बर्गर। ठीक है, तो उस टाइप की पर्सनालिटी इस पर्सन को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, वो लोग इस पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं, लग्जीरियस, पैसा, लाइविश लाइफ इस पर्सन को अट्रैक्ट करती है। एक नीडीनेस, इस पर्सन को एक नीडी इसकी चीजें रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस पर्सन का ये ट्रुथ बहुत टाइम बाद आके पता चला, जब आप इस पर्सन के लिए सेंसिटिव हो चुके थे, जब आप इसके लिए आप इसके लिए मेमोरीज होल्ड कर रहे थे, तब आपको ये सब कुछ जैसे आपको इसका ट्रुथ पता चला, ये पर्सन आपके साथ क्यों था, या इस पर्सन ने यहाँ पर आपका फायदा उठाया तो क्यों उठाया, या आपकी लाइफ में आया था तो क्यों आया था, इसको आपसे प्यार था, या इसको आपसे कोई कोई जरूरत अपनी पूरी करानी थी, या इसको किसी चीज की नीड थी। ये सीक द ट्रुथ, आपको ट्रुथ समझ में आया, आपने अपनी सेल्फ एनालाइज करा, आपको समझ में आया इस पर्सन ने क्यों एफर्ट नहीं डाला, इस पर्सन ने इस रिश्ते को बचाने के लिए आपको यहाँ पर हार्ट ब्रोकन क्यों छोड़ा, इसने क्यों लोगों को आपके ऊपर चूज करा, इसने क्यों लोगों को प्रायोरिटी दी आपके ऊपर, इसने आपको क्यों नहीं समझा, ये आपको समझने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहा था। ठीक है, ये ट्रुथ बहुत टाइम बाद आपको समझ में आया। रेड फ्लैग्स थे लेकिन आप इस चीज को समझ नहीं रहे थे। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, आप बहुत ज्यादा मेमोरीज में रहते थे। जब जब इस पर्सन से मिलते थे आप उन यादों को अपने अपने जैसे अपनी सोचों से लगाकर, अपने सीने से लगाकर, अपने दिल से लगाकर बैठे रहते थे। आप सोचते थे वो मेमोरीज हैं, आप इसकी मेमोरीज, इसकी पिक्चर अपने मोबाइल में रखना, कैप्चर जो ये खुद करता था कहीं से सेव करना, कुछ करना, ये आपकी आदत रही है। इसकी पिक्चर्स आपके पास होती थी मेमोरीज के लिए, आप हमेशा इसकी पिक्चर से कम्युनिकेट करना, बात करना, या तो पिक्चर से इसको याद करना,
आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं, इसको इसकी पिक्चर्स को देखकर अक्सर आप रो देते थे, ठीक है, इतने सेंसिटिव रहे। लेकिन आप यहाँ पर समझ नहीं रहे थे ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जा क्यों रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके अलावा मुझे और भी लोग इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। इसकी कम्युनिटी आप लोगों से डिफरेंट हो सकती है, इसने कास्ट कल्चर का आपको रीजन दिया हो सकता है, आप लोगों का कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन ये पर्सन क्यों आया था, आप इससे एक बहुत ज्यादा आप जो ना यहाँ पर एक ये पर्सन नीडी था, ये इस पर्सन को चाहिए था आपसे हेल्प। ये अपने कैरियर में स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजें, डिफेंसिव। यहाँ पर ये पर्सन टाइम टू टाइम अपना टाइम इसने अपना काम निकाला और डिफेंसिव हो जाता था आपसे, ठीक है, बिल्कुल डिफेंसिव हो जाता है। ये आपके साथ बैलेंस नहीं बना रहा था, ये अपने साथ बैलेंस बना रहा था। इसको जो काम होता था वो आपसे करवाया, अपनी अपनी फुलफिलमेंट कराई, इसको जो नीड होती थी वो आपसे करवाई, क्योंकि आप इसको प्यार करते थे, आप इसकी नीड्स को कंप्लीट करते थे या उसमें हेल्प करते थे, चाहे आप कुछ अमाउंट ऑफ आप मनी दे दें इस पर्सन को, आप इसको लव से मदद कर दें, आप इमोशनल सपोर्ट दे दें, या आप जो भी जिस तरीके से आप इसकी मदद कर सकते थे वो आपने की है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड था, बहुत ज़्यादा एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक लोग इसको पसंद आते थे। एक अच्छा पैसे वाला पर्सन देखा तो इस पर्सन ने किसी और के लिए, अपनी नीड के लिए आपको भी छोड़ा है, ठीक है। जैसे आप अपनी नीड के लिए आपकी लाइफ में आया था, तो अपनी नीड के लिए इसने किसी और को चूज भी करा है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सीक द ट्रुथ, आपको ट्रुथ समझ में आया ये आप लोग के बीच एंडिंग क्यों हुई थी। यहाँ पर इस पर्सन ने कम्युनिटी का नाम क्यों लिया था, कास्ट और कल्चर का डिफरेंसेस का, इसको स्टार्टिंग में नहीं पता था आप लोग का कास्ट कल्चर डिफरेंसेस है। जब ये इंटरेस्ट ले रहा था आपने, जब आपसे कम्युनिकेट कर रहा था, जब आपकी लाइफ में आया था, जब ये चाह रहा था आप इसको अप्रोच करें, आप इसके साथ कनेक्ट रहें, आप इसके साथ एक अच्छे रिश्ते को डेवलप करें। इस पर्सन को जब नहीं पता था तो यहाँ पर कुछ जजमेंट कॉल हुआ, यहाँ पे डिवाइन ने आपकी आंखों को खोला है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। ये पीछे की स्टोरी है आपकी, सीक द ट्रुथ, आपको ट्रुथ समझ में आया, आप यहाँ पर एनलाइटमेंट, एक सोल एनलाइटमेंट हुई है, ठीक है। एक सोल को आपकी सोल यहाँ पर जागी है इस चीज के लिए कि ये पर्सन यहाँ पर क्या हुआ है। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे इस पर्सन के, बहुत ज्यादा मेमोरीज आप कैरी करते थे, लेकिन आप बेहद हर्ट हुए जब ये एंडिंग आई, ठीक है। जब इसने अपनी कम्युनिटी का नाम लिया, अपनी फैमिली का नाम लिया, लेकिन आप खुद को इससे बंधा हुआ फील करते थे, जैसे कार्मिक कनेक्शन में आप चाहकर भी दूर नहीं हो पाते थे, इसकी नेगेटिविटी देखकर भी दूर नहीं हो पाते थे, आप खुद को दूर ही नहीं कर पाते थे, आप हमेशा प्रेयर करते थे इस कनेक्शन में एक रीबर्थ आ जाए, एक सक्सेस आ जाए, विक्ट्री आ जाए, ठीक है। आपकी रही आप द जर्नी, इस पर्सन की वजह से आप एक इनर जर्नी पे रहे, ठीक है। सीक द ट्रुथ, यहाँ पे जो आपको ट्रुथ पता चला, आप जो इनर जर्नी पे रहे ना, तो आपने यहाँ पर सच पहचाना है कि ये इस कनेक्शन में क्यों एंडिंग आ रही थी, इस कनेक्शन में चीजें, लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों था, ये पर्सन आपको क्यों सीरियस नहीं ले रहा था। जब ये आपको सीरियस नहीं ले रहा था तो अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में आपकी बात भी करता होगा, क्योंकि आपने, ऐसा हो सकता है इस पर्सन की वजह से इसके किसी फ्रेंड को अप्रोच करा, ये इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कहाँ है, ये क्यों आपसे बात नहीं करता, ये क्या आपके लिए सीरियस है या नहीं, आपने ऐसे ईटीसी कोई ऐसे क्वेश्चंस आपने इसके फ्रेंड सर्कल में किसी से ना किसी से किए हैं। इसने अपनी कम्युनिटी में आपके बारे में कहा, आप इसको बहुत ज़्यादा एक चेजिंग एनर्जी में रहते हैं, आप इसको चेस करते रहते हैं, ठीक है। इसने मतलब कि अपनी कम्युनिटी में इसी तरीके से या आपको बताया हुआ था, या आपकी पहचान ऐसी थी कि आप इस पर्सन की तरफ इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं चाहता आपसे, ठीक है। कुछ कम्युनिटी से यहाँ पे रिलेटेड है, इसकी कम्युनिटी में आपके बारे में बातें होती रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, कहीं ना कहीं से आपको कुछ इसका ट्रुथ भी सुनने को मिला होगा, कहीं ना कहीं से इसका सच भी सुनने को मिला होगा, लेकिन आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव एनर्जी कैरी करते थे, बहुत ज्यादा मेमोरीज कैरी करते थे, बहुत ज्यादा इस एंडिंग ने आपको बेहद हर्ट किया था जब भी आपकी लाइफ में पास में एंडिंग हुई थी। लेकिन यहाँ पर आपके सामने ट्रुथ है, ठीक है, आपको सच्चाई यहाँ पर इस कनेक्शन की समझ में आई है, ठीक है। इस एंडिंग को आपने समझा है कि ये एंडिंग क्यों आई है, किसी के जरिए आपको इसका ट्रुथ पता चला, इसकी कम्युनिटी में से किसी ने आपको इसका ट्रुथ बताया है, कोई सच आपको रिवील करा है इस पर्सन का, इसकी कम्युनिटी में से, ठीक है। टावर मोमेंट, बिल्कुल यहाँ पर कोई टावर मोमेंट आया है जिसकी वजह से आप लोग का कनेक्शन खत्म हुआ है। यहाँ पर एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, आप पास्ट में इस पर्सन की तरफ बहुत खुद को रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे, आप सोचते थे आप इससे अलग नहीं हो पाएंगे, आप इमोशनली इसके ऊपर डिपेंड करते थे, आप कनेक्शन में चाहते थे कि किसी भी तरीके से डिवाइन यहाँ पर एक रीबर्थ दे दे, इस कनेक्शन को विक्ट्री दे दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के साथ जब आप कनेक्ट हुए हैं तो एक इनर जर्नी रही है, सीक द ट्रुथ, आपको अंदर का अपने सच पता चला है, आप मतलब क्या आपके पास क्या एबिलिटीज है, आपकी क्या एनर्जीज है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या एबिलिटीज लेकर आए, ये सब आपको पता चला है, ठीक है, बिल्कुल।
यहाँ पर है द मैजिशियन, क्रिएशन। इस अटैचमेंट ने आपको कुछ क्रिएट करने पे अपनी लाइफ में मजबूर किया है, ठीक है। इस अटैचमेंट ने आपको एक न्यू इंसान बनने पे मजबूर किया, एक मैजिशियन बनने पे मजबूर किया है। कुछ आपने अपनी लाइफ में इस अटैचमेंट के बाद अपनी लाइफ में आपने आके कुछ क्रिएट करा है, ठीक है। अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ क्रिएटिव क्रिएटिव आप क्रिएटिव हो गए हैं अपनी लाइफ में, कुछ आपने एक्सप्लोर करा, आपके अंदर कुछ हिडन हिडन आपके अंदर कुछ ऐसे ट्रुथ थे, कोई हिडन एबिलिटीज थी जो इस कनेक्शन के बाद आपके सामने आई हैं, जिनके ऊपर आपने अपने पर काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। कोई हिडन एबिलिटीज थी, कोई आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा था जो आप जिसको अपने आप बहुत एक क्रिएटिव पर्सन रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इस पर्सन ने आपको ऐसा ट्रिगर करा है कि आपने आपने खुद को मांझा है, आपने खुद के ऊपर काम करा, आपकी पर्सनैलिटी उभर के आई है। कुछ ना कुछ आपके अंदर हिडन ट्रुथ, हिडन हिडन सीक्रेट इस तरीके से आपके अंदर आपके कुछ क्रिएटिव वर्क हाइड हुआ था जो आप खुद को पहचान भी नहीं सकते थे। इस कनेक्शन से पहले आपको वो पता ही नहीं था कि आप ये काम भी कर सकते हैं। आप इतने यहाँ पर अपनी लाइफ में ये काम करके कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आप मनी अर्निंग कर सकते हैं, या यहाँ पर आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, या किसी को हील कर सकते हैं। कुछ ऐसे आपके अंदर अपने सेल्फ में आपने ये सब कुछ नहीं देखा था, कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया था। आपने कुछ एक्सप्लोर करा है, कुछ क्रिएटिव वर्क एक्सप्लोर करा है इस यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कनेक्शन, इस डेविलिश कनेक्शन, इस टॉक्सिक कनेक्शन के वजह से, ठीक है। इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन की वजह से, ठीक है। जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया, जो एंडिंग आई थी, उसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत कुछ अपने अंदर कुछ न्यू आपने यहाँ पर अपने अंदर जैसे आपको अपने अंदर कुछ न्यू मिला है, जैसे ट्रेजर मिला है अपने ही अंदर। आपने ऐसी ऐसी क्वालिटीज मिली है जो कभी भी आपने सोचा भी नहीं था कि आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे रिबर्थ, रिबर्थ की बात है, सेल्फ विक्टिमाइज, ठीक है। यहाँ पर आपने एक सेल्फ विक्टिमाइज, ठीक है, आप एक सेल्फ विक्टिमाइज की तरह इस कनेक्शन में रहे। इंटेलेक्ट, वेट, क्लैरिफाई रीबर्थ, क्लैरिफाई रीबर्थ। हाँ, वेट, ओके। आपको समझ में नहीं आता था इस कनेक्शन में रीबर्थ, इस कनेक्शन में एक तो रीबर्थ कैसे होगा, और सेकंड आपको क्यूरियोसिटी थी कि आगे क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा क्लाउडेड माइंड रहा है आपका इस कनेक्शन को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर, नेक्स्ट क्या होगा आपको नहीं समझ में आता था। अगर ये पर्सन कनेक्ट हुआ है आपसे तो कोई ना कोई इसके डिवाइन की वजह है, कोई ना कोई इसका रीजन है कि ये आपकी लाइफ में आके आपसे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है, यहाँ पर आप कॉन्टेम्पलेट, यहाँ पर आप इस कनेक्शन को देखते रहे कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है, या आप इसको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, आप ये इसको किस तरीके से बना सकते हैं। इस पर्सन की तरफ से रिश्ता बैलेंस क्यों नहीं हो रहा, या रीबर्थ क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत ज्यादा क्योरियोसिटी रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर जैसे आपका माइंड क्लाउडेड रहा है, आपको नहीं समझ में आया यहाँ पर एक क्या कंफ्यूजन है जो इस कनेक्शन की रीबर्थ, इस कनेक्शन का एक स्टार्ट नहीं हो पा रहा, एक न्यू न्यू फेज नहीं आ पा रहा, ये कहीं स्टक हो चुका है ये कनेक्शन। क्योंकि आपके अंदर जो आप आपने आपके अंदर जो एक क्रिएटिव चीजें थी ना, वो भी निकल के सामने नहीं आ रही थी। सबसे ज्यादा इस पर्सन ने आपको ट्रिगर करा है यहाँ पर, आपको अपना जो आपके अंदर हिडन टैलेंट था ना, उसको उसको निकालने के लिए, ठीक है, उसको वापस निकालने के लिए। या तो यहाँ पर आप अपने क्रिएटिव वर्क को आपने पहचाना है इस कनेक्शन में, इस पर्सन को आने के बाद। विक्ट्री, मेमोरीज, आपकी आपकी इस पर्सन के साथ मेमोरीज रही है, ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा यादें रही हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पे इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन यहाँ पे कुछ ना कुछ कहती है, ठीक है। यहाँ पर कंपैशन, मेमोरीज एंड विक्ट्री, वेट, सक्सेस, सक्सेस, आपकी आप कहीं ना कहीं आपका दिल चाहता है कि आप लोग की ऐसी सक्सेसफुल लाइफ हो कि आप मेमोरीज को अपने अपने पास कैप्चर करके रख सकें। आप ये पर्सन, इस पर्सन और ये इसकी लाइफ आपके लिए एक बहुत ज्यादा अपने अपने उसके लिए रही है कि आप इसके साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन कहती है यहाँ पे हाई प्रीस्टिस के साथ आपका जैसे एक यहाँ पे एक इनर सेल्फ कहता है यहाँ फ्यूचर है, यहाँ सक्सेस आएगी, एक टाइम ऐसा स्टार्ट होगा यहाँ सक्सेस आएगी। यहाँ पर स्ट्रेंथ,
आप बहुत एक पावरफुल पर्सन है, ठीक है, आप बहुत एक बियॉन्ड द इल्यूजन, यहाँ पे आपने इल्यूजन के पार जाके देखा है कि इस कनेक्शन में विक्ट्री है, आप लोग की मेमोरीज एक साथ बनेंगी, आपका इंट्यूशन ये कहता है ये पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, एक आप लोग की जर्नी रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपने अपने अंदर आपने अंदर जो आपके अंदर कितनी कितने हिडन टैलेंट है, आपने उनको यहाँ पर एक्सप्लोर करा है, यहाँ पर आप यहाँ पर कितना इंट्यूटिवली इस कनेक्शन को आप यहाँ कितना आपकी इंट्यूशन वर्क करती है, आपने ये सब एक्सप्लोर करा इस कनेक्शन में, ठीक है। द वर्ल्ड, ठीक, ऑर्गेनाइज, जजमेंट, ये कनेक्शन जो है ना ये फेटेड था, इस कनेक्शन को आना था, आपके आपके कनेक्शन में, आपकी लाइफ में इस कनेक्शन को आना था, ठीक है। यहाँ पर जो ना कि डिवाइन ने यहाँ पर एक जर्नी आप लोगों की बनाई, आपके ड्रीम इस कनेक्शन से, इस पर्सन से कनेक्ट करे ताकि आप अपने ऊपर काम करें। यही पर्सन था जो आपको ट्रिगर कर सकता था, यही पर्सन था जो आपको अपने लाइफ पाथ पे डाल सकता था, जो आप यहाँ पर करने आए हैं, जो आपको जो कहते नहीं आपको मान सकता था, वो यही पर्सन था। आप यहाँ पर फेटेड था आप लोगों का मिलना, इस पर्सन से इसके साथ कनेक्ट होना और इस जर्नी पे जाना, ठीक है। इस पर्सन के लिए आपका इमोशनल होना, इतना सेंसिटिव होना, ये एक फिटेड था, ये होना था, ये लिखा हुआ था, ये यहाँ पर ये चीज होनी थी, इसीलिए आप लोग एक साथ आए थे, ठीक है। ये चीज बरहक थी, आप कुछ भी कर लेते, आप इस जर्नी से नहीं भाग पाते। जिस भी तरीके से आप लोग मिले हैं और आपने इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई हैं, आपकी उम्मीदें टूटी हैं, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा इस पर्सन के साथ उम्मीदें लगाई हैं, वॉक अवे, एक वॉक अवे सीन है फिलहाल। सीक द ट्रूथ, जैसे ही आपको इस कनेक्शन का, जैसे ही आपने इस पर्सन का ट्रुथ पता चला है, एक साइकिल एंड हुई है, एक जर्नी का एक फेस एंड हुआ है आप लोगों का, वॉक अवे किया है आपने इस कनेक्शन से। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रही है एक रीबर्थ की, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे क्यों इतनी कंफ्यूजन है, ठीक है। ये कनेक्शन आपको क्यों मिला, आपको यहाँ पर खुद के ऊपर काम करना था, और जो ट्रिगर आपको मिले हैं वो यही पर्सन आपको दे सकता था, कोई और आपको ये ट्रिगर नहीं दे सकता था, ठीक है। यहाँ पे टेक अ लीप, ठीक है, एक फूल। अब आप यहाँ पर बहुत ज्यादा आप ऐसे पर्सन थे, अपना फ्यूचर का बहुत ज्यादा सोचते थे, ठीक है। आप एक इस तरीके के इंसान रहे, आपको फ्यूचर की फिक्र रहती थी, मैरिज कैसे होगी, मैरिज कब होगी, मैरिज होगी तो कैसी रहेगी। अब आप जब से यहाँ पर ये कनेक्शन आपने जब से आपने एक्सपीरियंस करा ये कनेक्शन, ये यहाँ पर जो लेसन एक्सपीरियंस करें, जब से आप अपने क्रिएटिव वर्क में आए, आपने बहुत ज़्यादा फोकस अपना वर्क दे दिया, ना कि फ्यूचर। आप फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखते, अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, ठीक है। मतलब क्या आप आज में जी रहे हैं, इस कनेक्शन ने आपको सबसे पहले ये सिखाया अपने आज में जीना। और मेमोरीज, आप इस कनेक्शन के ख्वाब देखते थे कि आपके इस पर्सन के साथ विक्ट्री होगी, आप लोग की मेमोरीज बनेंगी, आप लोगों की फैमिली होगी, आप लोगों के बच्चे होंगे, चीजें बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी। नो मुफी, नो, नो मुफी, यहाँ पर ये सब चीजें थी, ठीक है। क्यूरियोसिटी, यहाँ पे जो था ना क्रिएटिव, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी थी, आपके अंदर एक मैजिशियन वाली एनर्जी थी, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते थे, ये बात आप नहीं जानते थे। ये पर्सन आपको टॉक्सिक तो लगा है, लेकिन आप ये बात सोचिएगा, जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपको मैनिफेस्टेशन का पता चला, आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, पेशेंस कैसे किया जाता है। इस कनेक्शन ने बिहाइंड द सीन आपको सबर सिखाया जा रहा था, बिहाइंड द सीन आपको मैनिफेस्टेशन, एक मेडिटेशन का मतलब बताया जा रहा था, बिहाइंड द सीन आपको यहाँ पर फ्यूचर से ज्यादा आज में रहने की सीख दी जा रही थी, ठीक है। बिहाइंड द सीन आपको ये कहा जा रहा था फ्यूचर के लिए इतनी मेमोरीज ना बनाए, ठीक है। वेट, अजान हो रही है, मैं अजान के बाद इसको दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। टेक द लीप, यहाँ पर आप इस वक्त गो विद द फ्लो की एनर्जी में आए, जब से आपने इस ट्रुथ को पहचाना है और यहाँ से वॉक अवे किया है, ठीक है। सिचुएशन से आप जब बाहर निकले, होम कमिंग, अब आप अपने एक आप खुद की सेल्फ के साथ अब आके जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डिवाइन चाह रहा था वो अब यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। बिहाइंड द सीन आपका इस कनेक्शन में आना और ट्रिगर होना, आपका हार्ट ब्रेकिंग होना, बार बार आपका क्यूरियोसिटी में रहना इस कनेक्शन की रीबर्थ के लिए, यहाँ पर सक्सेस की आपका हर वक्त आपकी एक
आपका सोचना कि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन कहती थी यहाँ पे सक्सेस होगी, इस कनेक्शन में आप इस पर्सन के साथ मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी एक जर्नी रही है, आपने अपनी इंट्यूशन को पहचाना, आपकी इंट्यूशन एक हायर लेवल इंट्यूशन है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन वर्क करती है, वो आपको बहुत कुछ आपको पहले से ही समझा देती है जो आपकी लाइफ में चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको इस पेनफुल जर्नी से गुजरना था, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर एक मैजिशियन की तरह उभरना था, ठीक है। एक मैजिशियन यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके के हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। आपकी पर्सनालिटी जो पास्ट में थी इस पर्सन से मिलने से पहले और अब बिल्कुल बदल चुकी है। एक चेंज पर्सन है आप, बिल्कुल जैसे कभी आप पास्ट में रहे थे, आप वो इंसान है ही नहीं, बिल्कुल बदल चुके हैं। आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा बिग चेंज है, ठीक है। यहाँ पर एक आप इस पर्सन को टॉक्सिसिटी तो समझी, एक आपको इस तरीके का कनेक्शन रहा, जब ये पर्सन जुड़ता है तो एक बर्डन सम लेकर सिचुएशन लेकर आता है आपके, विदाउट क्लैरिटी आता है, विदाउट किसी अपॉलॉजी आता है, इसको कोई एहसास नहीं होता इसने आपको क्या हर्ट किया है। लेकिन आपको इस पर्सन ने यहाँ पर इस रिस्ट्रिक्शन जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रही, आप बार बार जब तक आप वो सही लेसन समझ नहीं रहते, बार बार आपने इस पर्सन को बार बार जाके अप्रोच करा, खुद से करा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिव, ये आपको ट्रिगर करता था, आपको अपनी कमियां बताता था, आपके अंदर क्या क्या कमी है, ठीक है। आप बार बार जाके इसको अप्रोच करते थे, बार बार ये आपको उस जगह पर ट्रिगर करता था कि आपको ये आपको सोचने पे मजबूर करता था कि आप शायद आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं सकते, या आपके अंदर कोई आपके अंदर आप इंटेलिजेंट नहीं है, आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ रह सकें। इस पर्सन ने आपको ट्रिगर करा है कि आपके अंदर जो हिडन टैलेंट था ताकि वो निकल कर आए। ये डिवाइन एक जर्नी रही है, एक जो आपको एक रीबर्थ की क्यूरियोसिटी रही है ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इस कनेक्शन में क्या है। आपकी इंट्यूशन कहती है कनेक्शन बनेगा, मेमोरीज बनेगी, फैमिलीज बनेंगी, आपकी इस पर्सन के साथ आप फैमिली बनाएंगे। लेकिन एक आप जब एक प्रैक्टिकली इस कनेक्शन को देखते थे तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ही थे, क्यूरियोसिटी ही थी, आपको पता ही नहीं था, आपकी इंट्यूशन कुछ जवाब दे रही थी और कनेक्शन में हो कुछ रहा था, और अभी भी ऐसा हो सकता है यही हो रहा हो, ठीक है। द जर्नी और एसेंशन द वर्ल्ड, यहाँ पे कोई जर्नी आपकी कंप्लीट हुई, आपने कंप्लीटली यहाँ पर अपने क्रिएटिव वर्क या क्रिएटिव फील्ड पे काम करना स्टार्ट किया, आपने इंडिविजुअल होकर अपनी सेल्फ को समझना स्टार्ट किया है। सीक द ट्रूथ, आपने ट्रूथ समझा है, जैसे आपका जैसे यहाँ पर आपके जो एक होता है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सीक द ट्रूथ, इस पर्सन का सच जाना कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया था, इस पर्सन आपने जाना कि आप इस पर्सन से क्यों कनेक्टेड थे, कि आपको सच में इस पर्सन से लव लेकर वहां जा रहा था। जब से आप इंडिपेंडेंट हुए, जब से आपने क्रिएटिव फील्ड में अपना फोकस बदला है, तो आपने इस कनेक्शन से एक दूरियां आपकी बढ़ती गई हैं, एक वॉक अवे सीन बनता रहा है, ठीक है। टेक द लीप, यहाँ पर अब आप गो विद द फ्लो की एक जैसे एक कल की फिक्र करनी आपने छोड़ दिया, अब आज में जीने लग गए, आप गो विद द फ्लो, जैसे बेफिक्रे की तरह आप अब जिंदगी गुजारते हैं, मतलब कि अपना टाइम आप बहुत फिक्रों में नहीं गुजारते, ठीक है। होम कमिंग, आप अपनी सेल्फ से आकर मिले हैं, यहाँ पर बिहाइंड द सीन डिवाइन आपको इस कनेक्शन के थ्रू आपको आपकी सेल्फ से दोबारा मिलवाना चाहता था, ठीक है। डिवाइन ने आपको यहाँ पर अपने सेल्फ से दोबारा मिलवाया है, होम कमिंग, आप अपने सेल्फ को जो भूल बैठे थे, जो अपनी यहाँ पर हिडन एबिलिटीज को भूल बैठे थे, जब आप यहाँ पर आए थे, वो ये पर्सन मुंतखब किया गया था, इस पर्सन को चूज किया गया था आपको ट्रिगर करने के लिए, इस पर्सन को चूज किया गया था आपको लेसन देने के लिए। बिहाइंड द सीन यहाँ पर आपको बहुत कुछ याद दिलाना था कि आप क्या एनर्जीज लेकर आए इस टाइम पर, ठीक है, आप क्या एनर्जीज लेकर इस दुनिया में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपको डिवाइन ने बताना था, आप यहाँ पर क्या क्या एबिलिटीज के मालिक हैं, यहाँ पर आप क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ डिवाइन ने आपको बताना था। पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, यहाँ पर जो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन है, सारे सवालों के जवाब आपके अंदर थे, लेकिन आप उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। क्यूरियोसिटी आपको रीबर्थ की थी, तो आपका पर्सपेक्टिव बदला है, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव इस पर्सन को लेकर बदला है, हर चीज को लेकर बदला है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर। टेक अप स्पेस, आप लोगों के बीच एक स्पेस क्रिएट हुआ है, आप लोगों ने अब आप एक स्पेस को एक्सेप्ट करते हैं। पास में आप एक जो स्पेस बनता था आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है। यहाँ पर है रिजुविनेशन, ठीक है। जर्नी के बाद यहाँ पर हील हो रहे हैं, यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ है आपका सर्कल, यहाँ पे जो आपकी जर्नी कंप्लीट हुई, एक साइकिल जो एंड हुआ है, यहाँ पर इस वक्त आप एक हीलिंग पॉइंट पर हैं, खुद को हील कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे आप एक वॉक अवे सीन है आपका इस कनेक्शन से, आप लेकिन अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ पर आप एक वर्दी इंसान बना रहे हैं, जेनरॉसिटी। लेकिन डिवाइन कह रहा है रेस्ट, यहाँ पर आप रेस्ट करें, अपनी आप एक रेस्टिंग एनर्जी में रहें, लेकिन आपको डिवाइन यहाँ पर एक चीज मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पर आपको रेस्ट करें और यहाँ पर हील करें, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप एक हील कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन आपको अपनी जेनरोसिटी को नहीं खोना, आपके अंदर जो जेनरोसिटी है, काइंडनेस है, उसको नहीं खोना, ठीक है। वो आपका डेथ, लेट गो। आपको यहाँ पर अब जो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा रीबर्थ की क्यूरियोसिटी थी, आपका पर्सपेक्टिव बदला, पर्सपेक्टिव बदलने के बाद आपने सिचुएशंस को लेट गो करा है, ठीक है। अब आप जिसको पकड़ कर बैठे थे, यहाँ पर क्यों स्टकनेस है, यहाँ पर आपको आपको क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती, अब आपने क्या करा, यहाँ पर आपने इन सब चीज़ों को लेट गो कर दिया, प्लानिंग। यहाँ पर आप एक एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी में है, आप यहाँ पर अपनी जगह पर बैठे हैं, अपने प्लान से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप यहाँ पर किसी की मर्जी से आगे नहीं चलना चाहते, अपनी मर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेगेसी। आप यहाँ पर एक लेगेसी स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 10 क्या नंबर है, ठीक है। कुछ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट एंड हुआ है, इसके बाद हीलिंग, आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद ले रहे हैं। पास्ट में आपने ये चार्ज किसी और को दिया हुआ था। क्लैरिटी, आपकी लाइफ में यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट, जैसे जैसे आपने इस सिचुएशन से इमोशनली डिस्टेंस हुआ है, वॉक अवे करा है, जैसे जैसे ट्रुथ आपको इस जर्नी का समझ में आया, तो आपको क्लैरिटी मिली है। आपको इस पर्सन की जरूरत नहीं, जो क्यूरियोसिटी हो रही थी आपको, आपने लेट गो इसलिए करा है कि अब आपको सच जानने के लिए इस पर्सन की जरूरत नहीं है। डिवाइन ने आपको इतना जगा दिया, आपका रेस्टिंग पॉइंट है, आपको यहाँ पर खुद को हील करना है, ठीक है। लेकिन अपनी जेनरोसिटी में आप कायम रहें, जेनरोसिटी को मत खोइएगा। बहुत एम्बिशियस आप हो चुके हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स, आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सिक्योरिटी बना रहे हैं, ठीक है। एम्बिशियस, आपके बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हैं, ठीक है। आप एम्बिशियस पर्सन हैं, आप अपने उन सब ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। अब आपके अंदर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई गोल है, ठीक है। पहले आपका सिर्फ ये कनेक्शन गोल था, मैरिज करना गोल था, या तो अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लाना गोल था कि अच्छी फैमिली हो, अच्छा काउंटर पार्ट हो और ज़िंदगी सेट हो जाएगी। इस पर्सन ने आपको आगे आके जगाया है, बिहाइंड द सीन डिवाइन। यहाँ पर आप एक पूरा प्लान यहाँ पर था, आपका हार्ट ब्रोकन होने के बाद आपको कुछ यहाँ पर जागना था, ठीक है। आप ऐसे नहीं जागते जब तक आप ठोकर नहीं खाते, जब तक आपकी नींद यहाँ पर आप नहीं उठ सकते थे, ठीक है। अब हम एक रूम में एसी चला के छोड़ दें, बंदा आराम से सोता रहेगा। अब लाइट जाती है, गर्मी लगती है, अंधेरा आता है जिंदगी में, या उस कमरे में, तो इंसान उठकर बैठता है ना। तो आपकी लाइफ में डिवाइन ने अंधेरा किया पहले, और फिर आपको कहा उठो, ये उठने का वक्त है, ये जागने का वक्त है, उठो, अपने पर काम करो, सुस्ती में मत पड़े रहो। तुम्हारे अंदर बहुत सी तुम चीजें लेकर आए हो, तुम्हारा डिवाइन पर्पस है लाइफ टाइम में आने का, उसको कंप्लीट करो, अपने ऊपर काम करो, और आगे आप जाके इस पर्पस को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, जब आप अच्छी अर्निंग कर लेंगे या अच्छी अपनी लेगेसी बना लेंगे, डिवाइन पर्पस प्लान सब आप समझेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है बिहाइंड द सीन, ठीक है। यहाँ पे बिहाइंड द सीन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यहाँ पर तो मैंने आपको ये समझाया कि बिहाइंड द सीन यहाँ पर आपको क्या क्यों दिया गया था। बिहाइंड द सीन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं, बिहाइंड द सीन आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वही ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहता है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स मैंने एम्बिशियस के नीचे भी देखा था, यहाँ पे है विश फुलफिलमेंट, ठीक है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट, लेकिन अब आपका फोकस चेंज हो गया, आपका परसेप्शन पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कि आपकी विशेष खाली आपका ये नहीं है, आपकी विशेष है आपका इंडिपेंडेंट होना, अपने ऊपर वर्क करना और अपने साथ काम करना। पास्ट में देखें आप यहाँ पर इस वक्त आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आते जा रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी में आते जा रहे हैं, जो मैंने आपको पास्ट में समझाया इस वाली रीडिंग में। और आप यहाँ देखिए पास्ट में आप ऐसे थे, 9 ऑफ फ्रूट की एनर्जी में थे। अब कितना डिफरेंस है, आप यहाँ पर ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक मैनिफेस्ट बनकर अपनी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसमें और इस पिक्चर में और इस पिक्चर में कितना फर्क है, कितनी फ्रूटफुल पिक्चर है, कितनी ग्रीनरी है, कितना डार्क एरिया है यहाँ पर, कितनी सैडनेस है, कितना यहाँ पर जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो, सब बिखरा हुआ है इसकी जिंदगी में, और यहाँ पर कितनी सेटलमेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये एक किंग या क्वीन की तरह बैठी है, कोई नहीं भी है फिर भी इसको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इसको पता है ये अपने विशेस को कंप्लीट करना जानती है। इसके पास एक मैनिफेस्टेशन पावर है, आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है, आप जो दिल चाहे अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डिवाइन ने आपको सारे टूल्स देकर भेजा है, आप एक मैनिफेस्टेशन पावर लेकर आए हैं, आप इंडिपेंडेंट होने के लिए, आप मेल हैं या फीमेल हैं डजेंट मैटर। आप ऐसा नहीं है कि आप भाई आप ये बोले मैं फीमेल हूँ, मैं अर्निंग नहीं कर सकती या मैं बाहर नहीं जा सकती, नहीं, कुछ ना कुछ आपके अंदर हिडन एबिलिटीज हैं। अगर आपने इतना सब कुछ यहाँ पर सहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये चीज़ मुझसे रेजोनेट करती है, ठीक है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करेगी तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हाँ मुझे मैं इसके बाद यहाँ पर ये काम करने लगा, इस सिचुएशन के बाद मैंने खुद को इतना बदल दिया, ठीक है। ये पर्सन आपको कैसा देख रहा है,
पावर में देख रहा है भाई, बहुत ज्यादा पावर में देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। ये पर्सन ड्रीम कर रहा है आपकी तरफ मूव करने के लिए। पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी आपकी लाइफ काफी ज्यादा बैलेंस हो चुकी है, अब आपको इस पर्सन की नीड नहीं है, ठीक है। पहले आप जो ड्रीम करते थे ना इसके साथ 10 ऑफ कप्स की, अब इस पर्सन को ड्रीम नहीं, ये आप ड्रीम नहीं करते इस सब चीजों को, ठीक है। अब अपनी लाइफ में आप फोकस हैं, आप अपनी ग्रोथ पर फोकस है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या है, बिहाइंड द सीन क्या सोच रहे हैं, बहुत कुछ ये अभी आपसे छुपा रहा है जो भी आपके लिए फील कर रहा है। डेथ हो चुकी है, कोई एंडिंग आई है आप लोग के बीच, स्ट्रॉन्ग एंडिंग आई है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग को अभी हाइड कर रहा है कि आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, एक रीबर्थ करना चाहता है। आप लोग की कोई कॉर्ड कटिंग हुई है यहाँ पर, कोई पास्ट आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस करा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव आपका पास्ट रहा है जो इस पर्सन के साथ आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस करा है। आपने अपनी जिंदगी से इस डोर को काट दिया है, तभी आप यहाँ पर इस सिचुएशन में आए। जब तक ये पर्सन से आप इस टॉक्सिसिटी में कनेक्टेड थे, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। अब आप खुद को बहुत ज्यादा आजाद फील कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कुछ यहाँ पर आपके कंधों पे बोझ नहीं है किसी भी तरीके का। आपने यहाँ पर उस बोझ को हटा दिया अपने ऊपर से। आप उस बर्डनसम सिचुएशन को कैरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस है। अब आपका ये ध्यान नहीं है कि ये पर्सन क्या आपसे हाइड कर रहा है। ये आपको इस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, आपसे चीजें हाइड कर लेता था, खामोश होकर साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाता था, और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये क्या हाइड कर रहा है आपसे, ये क्या छुपा रहा है, ये क्यों चुप है। आप और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बनाता था इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा ऐसा लगता था ये बहुत ज्यादा आपसे चीजें छुपा रहा है, बहुत ज्यादा हाइड करता है। पर्सन क्या सोच रहा है, हर्मिट पोजीशन में है, ये आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ और बहुत ज्यादा एक पावरफुल पर्सन की तरह देख रहा है। देखें 8 ऑफ कप्स यहाँ पे वॉक अवे, आपने जब से इस कनेक्शन में वॉक अवे करा है ना, उसके बाद से इस पर्सन को आपकी यहाँ पर वर्थ का अंदाजा हुआ है। एक वॉक अवे सीन है, इस पर्सन को पता है आप इमोशनली इस पर्सन से डिटैच हो चुके हैं। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में अकेले बहुत ज्यादा खुश हैं, आप अकेले हैं और अकेले रहना पसंद कर रहे हैं और अपनी पावर में हैं, ठीक है। आपके पर्सन की बिहाइंड द सीन फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन के लिए, इसको समझ में आ रहा है इसकी टॉक्सिसिटी क्या रही है, इसने जो आपसे चीजें हाइड करी है वो टॉक्सिसिटी रही है। ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लग रहा है आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स पे खुश हैं, आपको यहाँ पर शायद इस पर्सन की अब नीड नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में न्यू लोगों को चूज कर रहे हैं और अपनी स्टेबिलिटी को चूज कर रहे हैं। आपकी लाइफ में स्टेबल काउंटर पार्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा साइलेंट हो चुके हैं, ये पर्सन देख रहा है आप एक साइलेंट मूड पे जा चुके हैं, अब आप इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करते और यहाँ पर एक डिफेंसिव एनर्जी नजर आ रही है मुझे। दी एम्परर, देखें यहाँ पे क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, आप एक पावरफुल पर्सन की तरह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस है, आप यहाँ पर एक सेटिस्फाइंग लाइफ है आपकी, ठीक है। इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है आपके लिए, मैं फीलिंग्स देखना चाह रही हूँ। ये पर्सन जो आपके लिए सोच रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इसके आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ये पर्सन जान चुका है कि आप इससे ये जो एक नेगेटिवली आपको कंट्रोल करके रखता था ना, ये कॉर्ड कटिंग कर दी, आप इसकी अप्रोच से बाहर है, अब आप इसकी पहुंच से बाहर है। ये आप साइलेंट रहकर आपको अपनी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट नहीं कर सकता। रोमांटिकली क्या फील कर रहा है भाई, ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एस ऑफ कप, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए अनकंडीशनली लव फील कर रहा है, कहीं ना कोई लोग हैं जो आपको जानते हैं इसकी कम्युनिटी में। मैंने पहले भी कम्युनिटी की बात करी, इसकी कम्युनिटी में जो लोग जानते हैं वो आपका इस पर्सन से बार बार पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ गड़बड़ इसने लोगों की बातें सुनकर भी करी है, नेगेटिविटी बिल्कुल यहाँ पर कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, ब्लॉक, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे, लोगों से आपके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, ठीक है। इसको पता है यहाँ पर इस पर्सन ने आपको बैलेंस नहीं दिया है, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है। और लोग इस पर्सन से जो आपके बारे में सवाल करते हैं उनको भी सोच रहा है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, ये आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देखता है। कोई ना कोई जेलसी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी जिंदगी में इसके बिना कैसे खुश रह सकते हैं, ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसकी फीलिंग्स में एक जेलसी चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है। आप यहाँ पर ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहा, तो ये चाह रहा है कि आप अप्रोच करें। यहाँ पर एक टावर मोमेंट इस पर्सन के ऊपर चल रहा है क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, परेशान है, इसको नहीं समझ में आ रहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पर्सन को पता है आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे, ठीक है। रिकंसाइलेशन चाह रहा है, ये पर्सन आपके साथ बिगनिंग चाह रहा है न्यू।
लेकिन यहाँ पर डिवाइन जजमेंट है, जैसे डिवाइन ने यहाँ पर आपको एक रियलिटी चेक दिया है, द सीक द ट्रुथ, यहाँ पर वही बात आ गई। यहाँ पर ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा है, ये आपके साथ रिकंसाइलेशन चाहता है, अभी भी वेट कर रहा है कि आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट कर लें, आप अपनी तरफ से इस एंडिंग होने से इसको बचा लें। 10 ऑफ सूट देखिए, यहाँ पर एंडिंग होने से इस कनेक्शन को बचा लें। यहाँ पर आप इस पर्सन को जैसे एक अपनी ही जैसी इमेज शो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपको एक मिररिंग एनर्जी में देख रहा है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगर इसके पास एरोगेंट, ये बहुत एक एरोगेंट है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, तो आप भी एक ईगोइस्टिक पर्सन की तरह इसको शो कर रहे हैं। ये पर्सन आपको देखकर हैरान है, आप अपनी लाइफ में इसके बिना भी खुश हैं। ये इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बात होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बेहद बेचैन है, परेशान है, बदसकूनी में है, सकून नहीं है अंदर से, रातों में नहीं सो पा रहा, बहुत सी चीजें इसको सता रही हैं। ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। एस ऑफ वैंड्स के साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ये चाह रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करना, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर क्लैरिटी, कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोग के बीच क्लैरिटी आना चाह रहा है। बहुत इमोशनल हुआ है आपको लेकर, ठीक है। इस पर्सन को पता है यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, तो यहाँ पर पास्ट की चीजें भी खुलेंगी और इसको आपको क्लैरिटी देनी भी पड़ेगी, जो क्लैरिटी के लिए आप बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आपकी लाइफ में बनी रही है। आप बहुत ज्यादा यहाँ पे 2 दफा है आपको क्लैरिटी मिल सकती है इस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने के लिए आ सकता है। देखिए यहाँ पर हार्ट ब्रोकिंग सिचुएशन है आप लोगों के बीच। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, आप दोनों ही एक दूसरे से बेहद हर्ट हैं। जो भी सर्कमस्टेंसेस से आप खुश नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आप खुश नहीं है, लेकिन आप हार्ट ब्रोकन है। आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, पीट रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, नहीं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की पॉइंट पर है। ये पर्सन आपसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पर आपने अब अपने लिए जस्टिस खुद यहाँ पर क्रिएट कर लिया, अब अपने लिए चॉइसेस को ओपन कर लिया, आपने यहाँ पर अपने आप को सिस्टमनेस से बाहर निकाल लिया कि आप इस पर्सन का वेट करेंगे, नहीं, आपने यहाँ पर सोचा कि अब आपको वेट नहीं करना, अब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब आप इस पर्सन का वेट नहीं करना चाहते, आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं और इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ये पर्सन देख रहा है आपके पास ऑप्शंस क्रिएट हैं, आपकी जिंदगी में ऑप्शंस हैं, आप जिसको चाहे चूज कर सकते हैं, या आपको यहाँ पर इस चीज को चूज करते हुए देख रहा है। आप क्लियर कट यहाँ पर होते जा रहे हैं, ठीक है भाई, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। ये पर्सन समझ चुका है ये चीज देखकर, ठीक है। आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलानी है, आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको देखकर थोड़ा मेंटली ब्लॉकेज में, आपके पास चॉइसेस हैं, अब आप पता नहीं अब आप क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, दी एम्प्रेस और दी एम्पर। बार बार यहाँ पर इस पर्सन को अब ये क्लैरिटी मिल रही है, आप इसके काउंटर पार्ट हैं, इसने आपके साथ गलत बिहेवियर करा है, आप इसको पीसफुल एनर्जी देते हैं, आप इसको हीलिंग देते हैं, आप इसको सेटिस्फेक्शन देते हैं, आप इसको यहाँ पर बहुत सुकून देते हैं। आप बार बार इस चीज को सोच रहे हैं, ठीक है, आप बार बार इस चीज की तरफ जा रहे हैं। इस पर्सन ने आपको मतलब कि इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप इसकी लाइफ का पीस है, लेकिन ये आपको खो चुका है। आपको खो देने के बाद, इस रिलेशनशिप में एंडिंग होने के बाद इस चीज का इस पर्सन को एहसास हो रहा है, जब चीजें सब कुछ एंड अप हो चुकी है, ठीक है। मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।